महिलाओं के समर्थन में। वहीं डॉक्टर रितु दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज गेट पर जिस तरीके से लगातार कई दिनों से उनका प्रोटेस्ट चल रहा है, उसमें भी कलीम शेख की मौजूदगी है। जानते हैं मौजूदा दौर में हर जो राजनीतिक प्रदर्शन इस तरीके के महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ होते हैं, उसमें चढ़ बढ़ कर हिस्सा लेते हैं। क्या है मामला, आज डॉक्टर रितु के भी समर्थन में आप आए? नहीं, डॉक्टर रितु हमारी दोस्त हैं, बहुत पहले से दोस्त हैं। डॉक्टर रितु और हमारे जो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे राजा साहब का जो संगठन है उससे मैं भी जुड़ा हूँ, डॉक्टर रितु भी जुड़ी है। तो ये तो मेरी संगठन की महिला मित्र है। जी, जैसे पिछला प्रदर्शन जब हुआ जंतर मंतर, लगातार आप आए, कई महीनों तक जो प्रदर्शन चला उसमें आपने महिला पहलवानों का समर्थन किया। आज डॉक्टर रितु का समर्थन करने के लिए भी आप यहाँ पर मौजूद हैं। क्या लगता है न्यायिक प्रक्रियाओं में बार बार महिलाओं के लिए इस तरीके की लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती है सड़कों, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, ये मामला सिर्फ डॉक्टर रितु का नहीं है। मैं तो कहता हूँ ना कि भारत की जितनी भी महिलाएं हैं, मेरी माताएं बहनें हैं, इन सब के लिए हम देशवासी खड़े हैं। कि अगर किसी भी महिला पर देश में जुर्म होगा तो वो मतलब महिला विरोधी कोई भी होगा, उसके हम खिलाफ खड़े हो जाएंगे। यही हमारा भारत है, क्योंकि नारी प्रधान देश, हमारे यहाँ जो है महिलाओं की पूजा होती है हमारे देश में। तो महिलाओं पर अगर कहीं भी जुर्म होगा तो हम खड़े मिलेंगे। और यहाँ पर तो जाति धर्म की बातें देख रहे हैं ना आप लोग। अब मैं बहुत पहले भी आपको ही पहला मैंने वो कविता सुनाई थी जंतर मंतर पर, और आज फिर वही बात है। चंद पंक्तियां मैं चाहूंगा फिर से यादें ताजा हो जाए। कि जाति धर्म में बात कर फायदा उठाए हैं, जाति धर्म में बात कर फायदा उठाए हैं, सपने दिखा के आपने उल्लू बनाए हैं, जाति धर्म में बात कर फायदा उठाए हैं। और आगे हम कहते भी हैं कि मेडिसिन का दाम देख लो झटके में बढ़ गया, जनता में कहते हो आप ये कि देश बदल गया। तो ये सब चीज़ें हैं, जात धर्म के खिलाफ हम हैं जनता, और इनको भी जात धर्म का ही टारगेट किया गया है डॉक्टर रितु को। तो देखिए, इस तरह की कहीं पर भी किसी भी हमारे माँ बहनों के साथ कोई घटना ना हो, कोई इस तरह की बात ना हो, तो हम उसके लिए हमेशा लड़ेंगे। आपने कहा कि देश को बदल दिया, जो गाने में आपका मुखड़ा था लास्ट में, क्या वाकई में देश में ऐसा बदलाव हो गया है क्या कि जो महाविद्यालय दौलत राम की जो प्रिंसिपल है डॉक्टर सविता राय, उन पर से आईपीसी की लगभग आधे दर्जन के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं, समझिएगा, और एसटी एक्सी और तमाम ऐसे मुकदमे उसमें दर्ज है, उसके बावजूद अभी तक गिरफ्तारी नहीं होती है। और फिर एक दलित महिला जो है, जो मतलब वहाँ पर कार्यरत थी, उनको यहाँ धरने पर बैठना पड़ता है। तो वाकई में बदल गया है क्या? बदल गया है सर। आपने देखा कि डॉक्टर रितु भी एक महिला है, धरने पर बैठी है। बताइए, असिस्टेंट प्रोफेसर है, बताइए ऐसी। हाँ, तो महिला तो है। हाँ, हाँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि छात्र भी धरने पर, महिला भी धरने पर, एक शिक्षक भी है, शिक्षक धरने पर, छात्र धरने पर, जवान धरने पर, किसान धरने पर, महिलाएं धरने पर। तो बताइए कौन खुश है इनसे? है सवाल है, नहीं है? कौन खुश है? तो ये सरकार को जाना चाहिए। और अगर इस तरह की भावनाएं ये सरकार हम जनता में, अगर जनता के प्रति है, तो इसे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना। कल संसद में एक बयान आता है संसद की तरफ से, संसद की कार्रवाई भी हालांकि इमरजेंसी बुलाई जा रही है। बीजेपी के एक सांसद उन्होंने मांग किया कि जो भारत को जिसे इंडिया नाम से भी जाना जाता है, तो इंडिया को उन्होंने कहा कि गुलामी का प्रतीक है, तो इसको बदल देना चाहिए। इसको बोलने में शर्म आती है, अब भारत रहेगा, इंडिया नहीं रहेगा। अरे यार, ये लोग ऐसे लोग हैं कि इनको जब आज़ादी की लड़ाई में शामिल होने में शर्म आ रही थी, तो नाम से तो शर्म आएगी ना, क्योंकि संविधान का प्रियम्बल क्या कहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो इनको इंडिया से शर्म आ रही है। तो मैं कह तो रहा हूँ कि अभी मुँह से इनको तो बहुत गंदी निकल जाना चाहिए, मैंने कंट्रोल कर रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो है दलालों को शर्म आना चाहिए
किन्होंने अपना एक नाखून नहीं कटाया आजादी की लड़ाई में और नाम बदलने की बात कर रहे हैं। इनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, ये शर्म से मरते भी नहीं बेशर्म। बताइए, माननीय हो कि उन्होंने इतना बड़ा तो बयान दे इसीलिए दिया। बेशर्म कह रहा हूँ, बेशर्म माननीय को बेशर्म कह रहा हूँ। हाँ। हाँ। अच्छा, इस तरीके की जो बातें उठ रही हैं कि नाम आप बदल दिया, बताइए, क्या होगा इससे आखिर? इससे क्या होगा? ये होगा कि इनकी अपना इतिहास बनाना चाह रहे हैं, जो पुराने जो गंदे इतिहास है उसे मिटाना चाह रहे हैं। अच्छा, तो इसमें ऐसा तो नहीं है कि जो गठबंधन बना है 26-28 दल का, उसका भी नाम इंडिया है, उसी से तो खौफ ऐसा है। तो उसका कहीं मिला जुला असर तो नहीं है उसका? आप असर सिर्फ उन पर नहीं है, हाँ। उन सबको पता है कि अगर सरकार बदल गई ना तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जेल जाएंगे। हम्म, इनके मित्र जेल गए, नवाज शरीफ, और इनके दूसरे मित्र डोनाल्ड ट्रम्प भी जेल गए। तो यह अब खौफ है हम्म। कि ये भी नाम बदला जा रहा है। हाँ, नाम भी बदला जाएगा। और मीडिया का भी देखिए, इंडिया ने जिक्र किया था कि अगर हमारी सत्ता बदली तो सबसे पहले इन्हें आजाद करेंगे। तो इनको भी डर है, मीडिया वालों को भी, कि हमारी सुताई होगी कोड़े से। हाँ, अच्छा, मीडिया पीटी जाएगी। सुताई का मतलब सुताई का मतलब पीटना होता है, पीटी पीटना। जाएगी। अरे पीटने का मतलब अलग भाई, आप हमें मतलब कड़ाई हो जाएगी। कड़ी आजादी मतलब हाँ। आजाद सच को कराएंगे, सच दिखाना पड़ेगा। आजाद कराया जाएगा इनको। गुलाम होके तलवे चाट रहे हैं। देखिए, तलवे चाटते चाटते जबान इतनी घिस गई इनकी कि ये कहते हैं, जब एंकरिंग करने आते हैं जनता में, नमस्कार मैं अंजना, ओम मोदी, ओम माफ कीजिए मैं कश्यप, तो इतनी छिल गई जबान कि ये मोदी मोदी करते हुए कि ऐसे छिले हुए जबान से मोदी निकल जाता है। तो क्या इतना कहेंगे, नाम जप दिया है कि हर जगह निकल जाता छिल जा रहा है, छिल गया है जबान। है। हाँ। हाँ? तो सुताई के लिए मीडिया भी तैयार हो जाए 24 में। सुताई तो हो ही रही है ना। हाँ। पटना में पकड़ के सुताई नहीं की गई थी हाँ। कि नोट में चिप कहाँ से आया, इसे सुताई नहीं वैसे की ये मीडिया पे आप आ गए तो एक सवाल और है। कुछ दिन पहले सुधीर चौधरी जी ने अभी उनकी भी अंतरात्मा का एक कार्यक्रम आता तो उन्होंने स्मृति ईरानी जी से पूछ दिया हाँ। कि टमाटर महंगा है, आपके किचन में भी इस पर चर्चा होती है क्या? तो स्मृति जी बौखला गई और कह दी कि क्या तुम तिहाड़ में गए तो मैं सवाल पूछूं कि कैसा लगा था? वहाँ तो उन्होंने कंट्रोल कर गए थे बेचारे। सिलाई तो अब इसमें कह भी नहीं शुरू हो कह गई गए, है। दूसरे चैनल पे जाके अपनी भड़ास निकाल दी। आपने वो देखा नहीं देखा? हाँ, नहीं मैंने इस वालों को देखा इसलिए तो पूछ रहा। दूसरे वाला भी देख लीजिए, हाँ। जाके अपना भड़ास निकाल लिए वहाँ पर। हाँ, तो कहने का मीडिया मतलब अभी है, से टारगेट हो गई है। मीडिया को पता चल गया है कि आज नहीं बोले तो हमारी कल सुताई होगी। अच्छा, कि मीडिया का हाल ये तो नहीं होगा कि एक कहावत है, आपने भी सुना होगा, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। हाँ? अब तो इधर से भी डांट पड़ रही है, सत्ता वाले से भी, तिहाड़ का जो सवाल आपने- जरा अब विपक्ष से भी पड़ रहा है, कहीं के नहीं रहे क्या? जिस आप धोबी के कुत्ते की बात कर रहे हैं, तो उस धोबी के कुत्ते का तो घर है ना, अच्छा, उसका घर है, इनका तो घर भी नहीं है, घाट के ही है सिर्फ। केवल घाट वाला। हाँ, अच्छा, 24 चुनाव है, उससे पहले मोदी जी ने कहा कि जब रक्षाबंधन आया था तो मैं अपनी बहनों के लिए 200 रुपये सिलेंडर में कम करके उपहार दे रहा हूँ। अरे यार। बहनों के लिए कम कर रहा हूँ, उस पे क्या कहेंगे आप? एक बात बताइए, इनकी कथनी और करनी में फर्क है राहुल भाई। ये बताइए कि इन्होंने ये भी कहा था कि मुस्लिम बहनों से राखी बनवा लेना। भाजपा किसी भाजपा ने बनवाया क्या? हाँ, बनवाना चाहिए। नहीं, प्रधानमंत्री ने कहा था कि नहीं? हाँ, बिल्कुल। इनको संदेश दिया था ना, क्या कहा था जरा बताइए। नहीं, ये मैं कर नहीं, दर्शकों को बताइए। राखी बनवाने के लिए कहा था, और हर मुस्लिम क्षेत्र में जाए भाजपा के लीडर और उनके अंदर एक विश्वास पैदा करे कि भाई हम आपके समर्थक हैं। किसने बनवाया? किसी ने बनवाया तो जरूर कमेंट करिएगा कोई नेताजी लोग। ये 200 का जो राहत मिला उसको कैसे देखते हैं आप? उसको ये देखते हैं कि ये लोग है ना, धीरे धीरे कह के 1100 1150 पे ले आए और 200 घटा दिए। ये अनुभक्तों को मूर्ख बनाए हैं। ठीक है, भक्तों के लिए आप पड़ता केवल 200 का? हम जनता तो समझ चुके हैं हाँ। कि हमारे पीछे से जेब काट लिए हैं। जो अनभक्त है वो खुश होंगे। वो अंधभक्त खुश। अरे मेरे तो एक अंधभक्त मिला भी था, हाँ, बोलता है महंगाई कम हो गई। अबे मैं बोला अंधभक्त सारा डूब के मर जा चुल्लू भर पानी में। हाँ। 1150 रुपया का करके 200 रुपया घटा दिया। कितना बड़ा ये सियाना है। खुशी की लहर आ गई। हाँ हैं? हाँ, तो ये क्या है, अंधभक्त जो होते हैं ये बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो जाए। बन के नाचते रहते हैं। 200 में अब्दुल्ला को नचा रहे हैं पूरा। हाँ। खुशी का कोई ठिकाना नहीं। ठिकाना नहीं। आपके हिसाब से क्या लग रहा है ये राजनीति में? आप एक बार बताइए, हाँ। इनकी अंधभक्तों की एक राष्ट्रीय अम्मा है, कौन है? स्मृति ईरानी जी। अच्छे। तो वो कह रही थी कि मैं अमेठी में 13 रुपया चीनी दूंगी। अमेठी में 13 रुपया चीनी मिला क्या? तो खाली अमेठी वाले चाय पीते हैं क्या? बाकी इंडिया वाले नहीं पीते? अरे मैं तो यूपी में हम लोग अरे बलिया हम बनारस सुनिए, वाले भी पीते हैं आप भाई। इंडिया का नाम ले लिए,
और अभी बोल रहे हैं कि नाम बदलने वाले हैं ये। गलती हो गया, गलती हो गया। भारत के लोग भी तो चाय पीते हैं ना, और लोग को चीनी सस्ता नहीं चाहिए का? देखिए हम ये तो गलत है। देखिए स्मृति जी पूरा गलत है। हाँ बोलिए। हम तो ये कहते हैं कि भैया हमें माफ कर दो देशवासियों को, कम से कम अमेठी वाले को ही 13 रुपए चीनी का चाय पिला दो। ये भी सही, कमेटी वाले को पिला दीजिए, हम वहीं से चीनी खरीद के ले जाएंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे? अब जहाँ सिलेंडर सस्ता होगा वहीं से लाएंगे, वही से लाएंगे, नहीं तो नाले में पाइप डालेंगे, गैस निकाल के गैस खाएंगे। निकालेंगे। ये भी बढ़िया कलीम जी ने फिर से याद दिला दिया। सब कोई भूल गया था, झूठ मूठ का आप लोग चक्कर में पड़े। सिलेंडर के क्या करोगे सिलेंडर लेके भाई? आपके घर के बगल में नाला तो होगा, मैं गारंटी देता हूँ। पूरे देश में नाला होगा, पाइप लगा लिए और गैस निकालिए। हमारे यहाँ मोहल्ले में महाराज एक अंधभक्त है, हाँ। गैस खत्म हो गया। मैंने पाइप बोला लगा? तुम्हें बोला क्या कहाँ जा रहा है भाई बाटला लेके? बोला भाई गैस भराने जा रहा। मतलब नाली में गैस डाल दे, पाइप डाल। गैस तो निकाल? हाँ निकाल। तो बोला डाला था, मेरे दादाजी बेहोश पड़े हुए। बोला क्यों? बोले बदबू आ रहा था। ऐसा हाल है अनुभव। गैस निकल गया पाइप? गैस नहीं निकला, लेकिन दादाजी कहीं निकलना गए होते, बच गए बेचारे। अच्छा 24 चुनाव है, हाँ तमाम प्रदर्शन जिसमें आप हिस्सा लेने आए हैं, हाँ। महंगाई बेरोजगारी को लेकर जो प्रमुख मुद्दा है, आपको क्या लगता है 24 में जो इंडिया गठबंधन बना है वो कितना पावरफुल होगा? और जो एनडीए है 30 दलों का, वो कितने पर सिमटेंगे और इंडिया कितनी सीटें लाएंगे? देखिए एनडीए गठबंधन का ही देन है क्या सुधीर चौधरी की अंतरात्मा जाते हैं दूसरे चैनल पर जा करके, जो आपने टमाटर वाला और तिहाड़ जेल वाला कहानी बेचारे वहाँ तो संयम पाल के बैठे रहे कि बोलूंगा तो सरकार सुताई कर देगी, तो वो बेचारे दूसरे चैनल पर जाके भड़ास निकाले हैं। हाँ आप देखिएगा जरूर। क्या आप निकाले, जरा बता दीजिए दर्शकों को। यही कि हमें जनता मतलब हम जो है वहाँ पेशेंस रखे, हम कुछ कह नहीं पाए, नहीं तो हमें भी जबान है ये तो सब आप ही तो बोलना चाहिए, पत्रकार को ही तो बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। आपको तथ्य पेश करना चाहिए। कैसे पत्रकार हैं कि अब तथ्य नहीं पेश कर पाए? हमें कह रहे हैं क्या? नहीं उनको कह रहे हैं, सुधीर चौधरी को पेश करना चाहिए ना तथ्य कम से कम। क्यों चुप हो गए? एक बात गुलामी की जो जंजीर है वो तगड़ी थी क्या? देखिए एक बात बताऊं, इमरजेंसी के टाइम जो मीडिया थी उसके अंदर दम था। हाँ जेल जाते थे और वो सरकार के विरुद्ध लिखना बोलना बंद नहीं करते थे। ये अघोषित इमरजेंसी है और यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार नहीं है। देख ही रहे हैं जो कोई भी पत्रकार जो है कहाँ पड़े हुए हैं, कम्बोर्ड में संडास के मुंह डाल के। उनको जनता ऐसी वाली है। हाँ संडास के कम्बोर्ड में पड़े हुए मुंह डाल के बेहोश। अगर वो होश में रहते पत्रकार जिनकी आप बात कर रहे हैं, तो आज जनता की जो समस्या है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा की गारंटी, बढ़ती महंगाई, इस पर कोई बोल रहा है, डिबेट हो रहा है? बताइए। हाँ देखिए ये बड़ा सवाल है कि क्या कभी डिबेट इन मुद्दों पर कब हो? देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया होती है जैसे टीवी। अरे तो कैसे करेंगे यार, संडास के कम्बोर्ड में मुंह डाल कर बेहोश पड़े हुए हैं, ये कैसे करेंगे? नशा नहीं उतर रहा है, नहीं उतर रहा है। शौचालय 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 वो चिल्ला रहे हैं। शौचालय विकास। मेरा कहने का मतलब ये है, कहीं और मत जाइएगा, मेरा ये कहना है शौचालय ही विकास हो गया है। हाँ इसीलिए शौचालय के कम्बोर्ड में ये पड़े हुए बेहोश। हाँ अच्छा ये बताइए, अभी चंद्रयान और मंगलयान बहुत हुआ। आप चंद्रयान का नाम लिए तो बताइए कि इसरो चंद्रयान पर पहुंच गया और मोदी जी मणिपुर नहीं पहुंच पाए, तो कितनी बड़ी ये प्रॉब्लम। वैज्ञानिकों से कहेंगे कि मणिपुर भेज दो। अब तो 24 का इलेक्शन में मुझे ये कहीं डर है कि अगर कोई इनको मोदी जी को कह दे कि अब चंद्रयान जो है सफल हो गया, अब मोदी जी क्रेडिट ले लिए जाके, अरे मैं और जाकर यहाँ रोए भी ऐसा करके, रोए नहीं रोए वैज्ञानिकों के साथ, भावुक हो गए। भावुक नहीं वो, अरे निरूपा राय से ज्यादा ये रोते हैं। अच्छा निरूपा राय से भी ज्यादा रोते हैं? ये रोते हैं। आपने देखा ना पुरानी अम्मा फिल्मों में हमेशा दुखी रहती है, तो निरूपा राय से ज्यादा हमारे प्रधानमंत्री रोते हैं। हाँ अब क्रेडिट ले लिए। तो कोई जा करके ये कह दे कि आप जो है रॉकेट के आप आगे खुद बांध कर बैठ जाइए और उड़ के चले जाइए चंद्रयान दोबारा से, तो 24 का चुनाव जीत जाएंगे। तो ये वो भी कर लेंगे। अच्छा जो आप बार अंधभक्त कहते हैं, तो अंधभक्त में देखिएगा बड़ी ताली बजाए थे कि मोदी जी की वजह से चंद्रयान सफल हो गया, मोदी जी की वजह से हो गया। अरे वैज्ञानिक तो भूल के एक बार नंबर नहीं पता है कि कौन। अंधभक्तों की क्या बात कर रहे हैं बताइए? अंधभक्तों ने कोरोना काल में थाली भी बजाया था। और थाली ऐसा बजाया। वैज्ञानिक का नाम? अरे यार बात सुनो तो,
लोग कोरोना काल में हाँ। अंधभक्तों ने थाली बजाया था। हाँ। आपने ताली की बात की, हाँ। इन्होंने थाली भी बजाया था। हाँ। और ये इतना थाली बजाए थे कि काशी के घाट पर हमारे जनता का लाश कुत्ते नोचे थे ऑक्सीजन के अभाव में, आपको पता होगा। तो इन बेशर्मों को अक्ल रहती तो ये सवाल करते कि अरे भाई बताओ, थाली बजाने से कोरोना भागेगा? बता, सब चश्मा पहने हुए। है ना, ताली भी बजाए, थाली भी बजाए, लाइट भी बुझाए, लाइट भी जलाए। हाँ। बताओ ये अंधभक्तों को। हाँ, तो ये बताइए। लास्ट में अब इंडिया पे आ गए। अरे इंडिया को घमंडिया कह रहे हैं, अब खुद इतना तो इंडिया का क्या कह रहे हैं? घमंडिया कह रहे हैं। घमंडिया। कौन कहा पता है ना? हाँ, प्रधानमंत्री घमंडिया है जो गठबंधन में घमंडिया है। उन्होंने कहा, मैंने नहीं तो कहा। उनका भी तो तिष्ठ तो है, ये उसको क्या बताए। कहा जाएगा फिर? वो तो दलदल है। अच्छा, वो दलदल है। अभी देखिए, उनके दलदल में एक नेता है ओम प्रकाश राजभर, हाँ, जानते हैं उनको? कह रहे थे कि झोला कमंडल अरे उठवाएंगे। झोला कमंडल तो उठवाए ना उठवाए, हाँ। इनके राजनीतिक करियर का जनाजा निकल गया घोसी में, शायद आपने देखा नहीं होगा। हाँ, देखिए। वोटिंग चल रही ना वोटिंग चल रही थी, नहीं प्रचार करने गए थे। है। अच्छा अच्छा। तो बोले 61 बूथ पर 61 आदमी नहीं खड़ा कर पाए, हाँ, इनके ही लोग इनको दौड़ा रहे, खटिया तो उठा के भगाते हैं। है। हाँ, तो ये स्थिति है इन लोगों की। यानी कहीं ना कहीं जो 26 दल है वो असर दिखा रहा है घोसी तो चुनाव में, असर है उसका। उसी का आज देखिए, उसी का देन है कि ओम प्रकाश राजभर क्या बन गए, धोबी का, ना इधर का ना हाँ, वो उधर। आगे वाला हम लोग नहीं कहेंगे, समझ जाएंगे। पियर का चच्चा है, कहाँ है वो? पियर का चच्चा है। पियर का चचा को घोसी की जनता ने ललका चचा बना हाँ, दिया। पियर का चच्चा कब लंगोटा बदलते हैं कोई नहीं जानता है। लेकिन उनके अब देखिए, मुंह मत खुलवाइए, खोल दी थोड़ा सा। खोल दे। तो वो जो पियर का बताए ना, हाँ। उसके नीचे खाकी भी है, अच्छा हाफ पैंट, अच्छा, समझ गए? उसके ऊपर लंगोटा है। हाँ, पियर का चचा बड़े डेंजरस आदमी है, कभी इधर कभी उधर। ये बेपेंदी का लोटा है ये। बिना पेंदी के लोटा है। तो अखिलेश यादव कह रहे थे कि तुमको भेज देंगे सैफई। आप बताइए, उनकी हालत, राजभर समाज जो है उनकी असलियत हाँ। जान चुका है, हाँ, हाँ। और खुद उनको खदेड़ रहा है। आपको पता नहीं होगा, देख लीजिए यूट्यूब में बहुत वीडियो आ रहा है। हाँ हाँ, वो खुद कंफ्यूज कर दिए कि किस पाले में है, कभी इधर कभी उधर। तो वो देखिए ना, सलमान खान कहता था वो दबंग में छेदी लाल को, हाँ। इतने छेद करेंगे हाँ। कि कंफ्यूज हो जाओगे हाँ। कि सांस कहाँ से ले, हाँ। और हाँ, वो वाला कहाँ से करे। वही हाल से इनका हो गया। इतने छेद कर दिया हाँ। जनता ने करे। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगा, चंद लाइनें चाहूंगा। आप बहुत खूबसूरती तरीके से, व्यंग्यात्मक तरीके से अपनी बातों को रख लेते हैं, लोकतंत्र की खूबसूरती होती है। चंद लाइनें सरकार के लिए मौजूदा देखिए, लाइनें क्या है सर, गुनगुना दीजिए। गुनगुनाने वाली बात देखिए यही है कि इस बार इनको झोला हम दे देंगे। दो लाइन झोला पर ये है कि चलो रे झोली उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई। चलो रे झोली उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई। और आगे जनता हम कहेंगे पोलिंग बूथ से हाँ। कि इन नैनों की तू था मोती, बातें तेरी निकली झूठी, वादों में तेरी कोई जोर नहीं है, वादे तेरे सब हवाई होती है। जल्दी झोला उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई। तो जनता ने चौकीदार का झोला है ना, पैर से दाब दाब के ना पैक पैक कर दिया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ